आज हम लोग अलजेब्रा टाइप 6 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सवाल जोड़ का भी लिखेंगे और जो आज टाइप 6 है यानी इसमें आपको हम आज पढ़ाएंगे गुना, मतलब अलजेब्रा में कैसे गुना किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जोड़ का भी सवाल लिखूँगा और उसी जोड़ के सवाल को हम गुना करके देखेंगे कि क्या आंसर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और इसी सवाल को मैं लिख देता हूँ x गुने x, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, हमने आपको पहले ही वीडियो बता दिया था कि अगर इस तरह का सवाल हो तो आपको सिर्फ 3x लिखना है, मतलब जो डिजाइन है उसी को गिनकर आपको यहाँ पर लिख देना है। मतलब 3 डिजाइन है तो 3x, देखिए सब में डिजाइन x का है तो x ही लिखेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसमें आपको पावर को गिनकर यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए x के पावर 3 होगा इसमें आंसर। इसमें 3x पहले लिखाएगा लेकिन इसमें x के पावर 3 लिखाएगा, बस यही आपको करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए x गुने x गुने x गुने x हो गया, मतलब ये जोड़ में लिखते हैं, ठीक रहेगा। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सब जोड़ में सवाल है और इसी सवाल को अगर हम गुना में लिख दें x गुने x गुने x गुने x, तो आपको बस सिंपल में यही करना है। अगर जोड़ में है तो आपको 4 लिखना है, देखिए 1 2 3 4 और x लगाना है। लेकिन इसमें देखिए 4 है तो आप x लिखिएगा और सबके ऊपर 1 ही है, मतलब 4 1 है। देखिए 1 2 3 4, तो आप x के पावर 4 लिखिएगा, ठीक है। और सवाल लिखते हैं, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस x के पावर 3 लिख दिए और इसी सवाल को हम गुना में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर गुने x के पावर 3। तो इसमें आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब अलग डिजाइन है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन गुना में अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो आपको इन दोनों पावर को जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा x के पावर 5। अगर आप मन में जोड़ लिए तो ये आंसर है, और नहीं तो यहाँ पर शो करके भी दिखा सकते हैं आपने किया क्या है। इसी तरह से और सवाल लिखते हैं, x के पावर 4 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 3, और इसी सवाल को हम लिखते हैं x के पावर 4 गुने x के पावर 5 और x के पावर 3। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब में डिजाइन अलग अलग है, तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से सवाल आ जाए गुना में तो आपको इस पावर को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9 और 9 और 3 12, तो x के पावर 12। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जोड़ में क्या होता है और गुना में क्या होता है। जोड़ में क्या होता है, सब डिजाइन को गिनकर आगे ही लिख देना पड़ता है, और गुना में क्या होता है, पावर कितना है वो देखना है। पावर का मतलब x के पावर, तो देखिए x के पावर 1 है, इसमें x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, x के पावर 3 है। तो ये जो पावर आपको दिख रहा है इसको हिंदी में घात भी बोलते हैं, तो इन्हीं को आपको यहाँ पर जोड़ के लिखना होता है। अगर यही सवाल अगर y के फॉर्म में हो, जैसे इस तरह से मान लीजिए y प्लस y, और यही सवाल यहाँ पर रहेगा तो y गुने y गुने y गुने y। तो देखिए, तो अगर इसका कोई आंसर पूछेगा तो आप तो सीधा भाषा में कह दीजिएगा 3y होगा। लेकिन अगर इस तरह का सवाल है गुना में तो y के पावर 3 होगा, तो यहाँ का पावर जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब हम कुछ आप लोगों को प्रश्न देते हैं, उसको आप सॉल्व करके हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल लिखते हैं। सिंपल सवाल लिखेंगे, अगर आप सिंपल समझ गए तो भारी सवाल तो आप खुद ही बना लीजिएगा। अगर इस तरह का सवाल अगर आपकी किताब में, अगर किसी क्लास की किताब में हो 7 8 9 10 किसी में, तो आप इसको उतार कर उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए सवाल लिख देते हैं आपके लिए होमवर्क में। तो हो गया x गुने x गुने x। दूसरा सवाल हो गया x स्क्वायर गुने x के पावर 3। तीसरा सवाल हो गया x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 4 गुने x के पावर 3। इस तरह से और सवाल लिख देते हैं x के पावर 6 गुने x के पावर 7 गुने x के पावर 8। इसी प्रकार और सवाल लिख देते हैं x के पावर 6 गुने x के पावर 2 गुने x। और सवाल है x गुने x के पावर 2 गुने x, ठीक है। और सवाल लिख देते हैं x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 6 के बाद 7, x स्क्वायर गुने x गुने x गुने x। और सवाल लिख देते हैं x स्क्वायर गुने x के पावर 3 x के पावर 4।
और सवाल लिखते हैं x गुने x गुने x गुने x के पावर 4। ठीक है, x के पावर 5 गुने x के पावर 6 गुने x के पावर 7। तो यही आप सवाल को, जो सवाल लिखे उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टाइप 7 को पढ़ेंगे जो गुना का ही भाग रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा।